उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां बहराइच के लोगों को आज राहत भरी एक खबर मिली है। भेड़ियों की दहशत में जी रहे उत्तर प्रदेश के बहराइच के लोगों को आज कुछ राहत मिली। आज एक और भेड़िए को वन विभाग ने पकड़ लिया। अब तक कुल मिलाकर 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं और वन विभाग का यह मानना है कि ये वही आदमखोर भेड़िए हैं जिन्होंने यहां पिछले करीब 45 दिनों में लोगों का जीना दूभर कर दिया था। लेकिन चिंता अभी बरकरार है। क्यों? क्योंकि 2 भेड़िए अब भी बचे हुए हैं जिन्हें पकड़ने के लिए दिन रात ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान लेने वाले भेड़ियों के खिलाफ चलाया जा रहा है यह ऑपरेशन। इसके साथ आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीती रात कैसे इस ऑपरेशन को चलाया गया और कैसे उसमें भेड़िए पकड़े गए। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक पिछले 24 घंटों से उसी टीम के साथ हैं जिन्होंने एक भेड़िए को पकड़ लिया। पूरे ऑपरेशन में वन विभाग के करीब 200 लोग हैं जो इस टीम को अंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशन भेड़िया, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाघरा नदी के किनारे बाकायदा एक इलाके की घेरेबंदी की है जहां पर भेड़िए देखे गए थे पिछले कई दिनों से। 18 घंटे तक लगातार इस ऑपरेशन को चलाया गया। वहां पर बाड़ेबंदी की, किस तरह से ड्रोन की मदद ली गई, ड्रोन से लगातार भेड़ियों पर नजर रखी जा रही थी और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से एक के पीछे एक वो भेड़िए चल रहे थे। और जैसे ही भेड़ियों को एक जगह ट्रैक करके ट्रैप करने की कोशिश की जाती है और अगर वो दूसरी दिशा में जाते तो वहां पटाखे चलाए जाते ताकि भेड़िए एक ही इलाके में रहे। भागते हुए भेड़िए को फिर एक बाड़े की ओर ले जाया गया और वहां पर एक भेड़िया बीती रात पकड़ा गया और इंजेक्शन देकर फिर उस भेड़िए को बेहोश किया गया। वो जीवित है। अभी जो वन विभाग है वो वन विभाग अब इन भेड़ियों को जंगलों में छोड़ देगा, ऐसी उम्मीद है। 200 टास्क फोर्स के कर्मी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। बहराइच का वो जो कछार वाला इलाका है जहां भेड़ियों की आमतौर पर रिहाइश है, वहां पूरी टीम लगातार बाड़ेबंदी करती रही। लगातार 12 ड्रोन, 1 या 2 नहीं, 12 ड्रोन से इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। और जैसे ही ड्रोन में कल देर रात 3 भेड़िए दिखे, वन विभाग की टीम हरकत में आ गई। पटाखों से भेड़ियों को बाड़ की तरफ, एक बाड़े की तरफ खदेड़ा गया जहां पर उन्होंने ये पेन सा बनाया था और 3 में से 1 भेड़िया तो बाड़े में फंस गया। फिर उसे इंजेक्शन से बेहोश किया गया। कैसे चला ये ऑपरेशन, देखिए ये रिपोर्ट। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा गांव का इलाका है और ये कछार है घाघरा नदी का। और इस घाघरा के कछार के आसपास कहा जाता है कि यहीं पर भेड़ियों का डेरा रहता है और इनके मांद होते हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम में जब पानी भरा है तो ये भेड़िए बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये आदमखोर हो गए हैं। मेरे पीछे का जो इलाका है, जो वन विभाग की टीम है वो लगातार वहां सर्वेलांस कर रही है। उसी तरफ ड्रोन भी लगाया गया है और बाकायदा उन्हें ढूंढा जा रहा है, खास करके उनके मांद के आसपास जहां पर उनके छुपने का आइडिया है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये फैले हुए हैं। ऐसे में जो पिन पॉइंट किया जा रहा है वो ये कि क्या ये भेड़िए लौट कर अपने मांद की तरफ आते हैं, तब उन्हें पकड़ने की ये कोशिश दिखाई दे रही है। बड़ी टीम इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। कि कछार का वो इलाका है जो बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जंगल, झाड़ और पानी से भरा पड़ा है और यही सब वो इलाके हैं जो कि इन भेड़ियों के रिहाइश माने जाते हैं।
दरअसल इन्हीं इलाकों में उनके बिल हैं, उनके मांद हैं और अब जो ढूंढ उनकी जो खोज शुरू हुई है इसी कछार के इलाके में इनकी खोज शुरू हो रही है। वन विभाग की टीम इस पूरे इलाके में आपको घूमती दिखाई देगी और किसी भी तरीके से इन्हें पकड़ने का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ये जो भेड़िए हैं दरअसल ये अब आदमखोर हो चुके हैं। इसीलिए उन्हें ऐसी जगह पर ढूंढा जा रहा है कि बेशक वो गांव में रात को आ रहे हैं, लेकिन आखिर दिन में क्या वो अपनी मांदों तक पहुंच रहे हैं। अब वन विभाग की टीम उनके घर में घुसकर यानी कि उनके मांद तक पहुंचकर खोजने की कोशिश कर रही है। तो मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, दरअसल आदमखोर भेड़ियों को खोजने की वो कोशिश है जो उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश है। मेरे पीछे आपको वन्य कर्मी जो वन विभाग के लोग हैं वो किस तरीके से इन भेड़ियों की तलाश में उनके मांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये कछार का एरिया है, घाघरा का कछार है और हरबक्सपुरा जो गांव है पुरवा, उसके पास बड़ी संख्या में जो वनकर्मी हैं उन्होंने घात लगाकर रखा हुआ है। एक तरफ से जाल लगाए गए हैं, दूसरी तरफ से उसे खदेड़ने की कोशिश होगी। दरअसल ये जो भेड़ियों का एक समूह है जो ट्रैक किया गया है, जो लोकेशन है वो ड्रोन के जरिए इस तरफ ट्रैक किया गया है और ये गांव से काफी दूर है, तकरीबन कई किलोमीटर की दूरी के बाद ये घाघरा के कछार के इलाके में ये आपको दिखाई देगा। देखिए अलग अलग जगहों पर दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, घात लगाए हैं, कईयों के पास ट्रैंक्विलाइजर मशीन है, डॉक्टर हैं, जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि हर हाल में भेड़ियों का वो समूह पकड़ लिया जाए जिसने पिछले कुछ महीनों में बिल्कुल आदमखोर के हालात पैदा कर दिए हैं और खुद आदमखोर बन गया है। हम यहां से दूर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप वहां पास जाना मना है वन विभाग की तरफ से, क्योंकि किसी भी तरीके की हरकत या आवाज इनके काम में बाधा डाल सकती है। तो कुल मिलाकर के आपको इस वक्त जो स्थिति दिख रही है, आपको अलग अलग कम से कम दर्जन भर से ज्यादा लोग बैठे हैं और इनके पास मशीनें हैं, इनके पास जाल है और ये लोग हर भरसक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आज किसी भी तरीके से ये आदमखोर भेड़िए जो हैं वो इनकी जद में आए, इनकी पकड़ में आ जाएं। दरअसल वो ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें आपको ध्यान होंगी कि एक नहीं दो नहीं 6 भेड़िए कुल मिलाकर देखे गए थे। वन विभाग 4 भेड़ियों के पकड़े जाने से राहत की सांस तो ले रहा है, लेकिन चिंता गांव वालों के लिए अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 2 भेड़ियों को पकड़ना अभी बाकी है, जिसके लिए ऑपरेशन अभी तेजी से चलाया भी जा रहा है। आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जू में ट्रांसफर कर देंगे। भेड़िए को ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? देखिए आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंक्विलाइज भी करना पड़ा था, क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंक्विलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसी जू में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। कितने भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी हैं? भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। यदि हम लोग लकी हुए तो आज ही हम लोग और भी भेड़ियों को पकड़ सकते हैं। अभी तक कितने पकड़े जा चुके? पहले भी 3 पकड़े जा चुके थे शायद। नहीं, अभी तक पूरे मिला करके 4 पकड़े जा चुके हैं, पहले 3 और एक और आज पकड़ा गया है, तो कुल मिला के 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 बाहर हो सकते हैं? जी 2 बाहर हैं, 2 बाहर हैं। वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो थर्मल ड्रोन की मदद से यह तो पता चला है कि आखिर वो जो 2 भेड़िए हैं वो किस इलाके में हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि बहराइच में पिछले करीब 45 दिनों से भेड़ियों का आतंक बढ़ गया था। वन विभाग के आकलन के मुताबिक कुल मिलाकर 6 भेड़ियों का ये एक समूह था
जो आदमखोर हो गया था, बस्तियों में घुसकर बच्चों पर हमला कर रहा था, घरों से बच्चों को खींचकर बाहर ले जा रहा था। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 की तलाश जारी है और यह तलाश कितनी शिद्दत से की जा रही है, देखिए उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बहराइच के पास उन गांवों से। बहराइच में रोज रात को लोग भेड़िया हंटिंग पर निकल पड़ते हैं तो माहौल कुछ ऐसा नजर आता है। वन विभाग और प्रशासन की टीम के साथ खेतों में भेड़िया ढूंढ रहे लोगों की नजर अचानक एक भेड़िए पर पड़ी तो वो चीख पड़े। टॉर्च की रोशनी दूसरी ओर घूमी तो दूसरा भेड़िया भी नजर आया। दोनों भेड़िए तेजी से गन्ने के खेतों में घुस गए। तब तो भेड़िए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन आंखों के सामने भेड़िया दिखने के बाद वन विभाग के कर्मियों का भी हौसला बढ़ा और राजापुर कला नाम के गांव में गांव वालों की उम्मीद भी बढ़ी। गांव वालों की इस गश्ती दल के साथ आज तक की टीम भी उन गांवों में घूम रही थी जहां भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। ऐसे ही एक गांव में भेड़िए को पकड़ने की जद्दोजहद जारी थी। बहराइच में ये घाघरा नदी का किनारा है और घाघरा नदी के इस किनारे पर पानी भरा तो पिछले कुछ हफ्तों में जितने भेड़िए हैं वो निकलकर गांव की तरफ भागे। कई बच्चों को उन्होंने अपना निवाला बना लिया है। अब आप इस वक्त देखिए, रात में पुलिस की एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से पटाखे छोड़ती है गांव के बाहर, और खास करके इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये एक लोकेट किया गया है उनके लोकेशन को, जो भेड़िए हैं, और इस तरफ अगर जब पटाखा फूटेगा तो दूसरी तरफ जहां बाड़े लगाए गए हैं वहां पर उसकी तरफ ये भागेंगे और तब ट्रैंक्विलाइजर के जरिए शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है या फिर कहीं ना कहीं वो बाड़े में फंस सकते हैं। तो इस तरीके का रात को इंतजाम इस वक्त इस गांव में, और ये गांव है और सबसे पहला अटैक कुछ महीने पहले इसी गांव में हुआ था, जहां बच्चे को तो बचा लिया गया लेकिन कई लोगों पर अटैक हुआ था। तो ये गांव का किनारा है, घाघरा नदी का भी किनारा है और इस इलाके में कहा जा रहा है इस वक्त रात के वक्त जो भेड़िए हैं वो लोकेट किए गए हैं। कुछ जगहों पर इस वक्त नाइट विजन कैमरे से भेड़ियों की पहचान करने की कोशिश की गई है और खास करके इस इलाके से उन्हें दूसरी तरफ खदेड़ा जा रहा है ताकि वो फंस सके, वो उन तक पहुंचा जा सके। ये बताइए कि कितना खतरा है, कितना खौफ में है लोग? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। किस तरीके से अटैक कर रहा है ये भेड़िया, ये वुल्फ? रात में आता है सर, बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला करता है। पटाखों का फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है, फायदा हो रहा है। इससे राहत मिला था बहुत काफी। खेल जाते हैं, मुड़ जाते हैं तो उसे कुछ आराम मिल जाता है। दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम को रात में ड्रोन कैमरे से निगरानी में कुछ भेड़िए नजर आए थे। उन भेड़ियों की लोकेशन का पता चलते ही बचाव टीम को अलर्ट किया गया और पटाखे छोड़कर भेड़ियों को दूसरी दिशा में भागने को मजबूर किया गया। नतीजा हुआ कि एक भेड़िया पकड़ा जा सका। कुमार अभिषेक, बहराइच, आज तक। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहराइच का यह इलाका, प्रशासन की कोशिशें और लोगों की जागरूकता, इसी से अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। लेकिन आज जो नौबत आई है, इससे पहले क्या परिस्थिति थी, जमीनी स्थिति क्या थी, उसका अंदाजा आपको हमारी इस रिपोर्ट से लगेगा। जब घाघरा नदी के तट पर गांवों में रात को लोग सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें डर इस बात का था कि पता नहीं कब भेड़िया गांव में घुस आए और चारपाई पर सो रहे बच्चों को वहां से उठा ले भागे। बहराइच के गांव में इन दिनों लोगों की रातें जागते हुए बीत रही। जरा सी आहट पर गांव के लोग घबरा उठते हैं कि कहीं भेड़ियों का झुंड तो नहीं। आज तक की टीम बहराइच के औराही गांव में उन पीड़ित परिवारों तक पहुंची जिनके बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गए थे, लेकिन किसी तरह परिवार वालों ने उन्हें भेड़ियों के जबड़े से बचा लिया। पूरा परिवार है, इसने बचाया था, आप लोगों ने बच्चे को बचाया था। इस पर पहला जी हमने बचाया था इस बच्चे को। अच्छा,
11:30 बजे रात को ये हमला हुआ था। हम गए थे न्यूते में, फिर वहाँ से आए, गाड़ी खड़ी करें, तुरंत मतलब मैं चिल्लानी। इसको कैसे ले जा रहा था, कैसे ले गया? इका गिढ़िया लेके गवा साहब। इन गांव वालों की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उनकी आंख के सामने घर में घुसकर भेड़िए बच्चों को ले जा रहे थे। भेड़ियों के आतंक का असर इतना हुआ कि खुद इलाके के विधायक बंदूक लेकर रातों में रत जगा करने के लिए गांव वालों को प्रेरणा देने लगे। भेड़िए का खौफ, आतंक इतना ज्यादा है लोगों में कि अब खुद विधायक हथियारों के साथ निकले हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने ही की थी जब इनके इलाके में भेड़ियों के आतंक ने कई बच्चों को अपना निवाला बना लिया था। सर्वेश्वर सिंह हैं, महसी से विधायक हैं और इस वक्त रात के वक्त अपने इलाके में गश्त करते हुए दिख रहे हैं। सर, आप बंदूक लेकर के निकले हैं रात में, आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं? अधिकारी या कर्मचारी हो, जब सोचता है कि विधायक जी स्वयं चल पड़े हैं तो भी उसको भी अपने दायित्व का बोध होता है और वो भी उसी दिशा में चल देता है। और जो सकारात्मक कार्यों में लोग रुचि लेते हैं सकारात्मक दिशा में चल करके, तो वो काम जो देर में होने वाला है वो बहुत जल्द हो जाता है। तो आपको लगता नहीं है कि प्रशासन, वन विभाग ये काफी है? आपको कम से कम बंदूक लेके खुद निकलने के पहले हमारे क्षेत्र की जनता वन अधिनियम को बखूबी जानती है। अगर न जानती होती तो अब तक वन विभाग को इतनी कोशिश न करनी पड़ती। हो सकता है